क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के दो महान योद्धा अर्जुन और कर्ण, जो एक जैसे गुणों से संपन्न थे, फिर भी उनके जीवन की दशा इतनी अलग क्यों थी? एक ने धर्म का मार्ग चुना तो दूसरे ने मित्रता के नाम पर अधर्म का साथ दिया। आइए जाने इस महाकाव्य की गहराई और आज के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। महाभारत की कथा में अर्जुन और कर्ण दोनों ही अद्वितीय योद्धा थे। दोनों में वीरता, कौशल और अद्भुत संकल्प शक्ति थी। फिर भी इतिहास ने अर्जुन को विजेता और कर्ण को संघर्षरत व्यक्ति के रूप में देखा। इस अंतर का कारण केवल उनकी योग्यता नहीं थी, बल्कि उनकी संगति और मार्गदर्शन ने भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन को एक आदर्श योद्धा माना जाता है। उनका अनुशासन, गुरु के प्रति निष्ठा और लक्ष्य के प्रति समर्पण अद्वितीय था। उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया और गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा का आदर किया। अर्जुन के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था, जो उन्हें सदैव सही मार्ग पर ले जाते रहे। अर्जुन ने कभी भी अपने व्यक्तिगत अहंकार को अपने धर्म और कर्तव्य के ऊपर नहीं रखा। श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने जीवन के कठिनाइयों का सामना किया और अंततः महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वही कर्ण के पास भी अद्वितीय वीरता थी। वह महान धनुर्धर थे और भगवान परशुराम से मिले अमूल्य ज्ञान के कारण वे किसी भी योद्धा से कम नहीं थे। लेकिन कर्ण की संगति, दुर्योधन की मित्रता ने उनके जीवन को अलग दिशा दी। दुर्योधन की मित्रता के कारण कर्ण ने अपने धर्म और न्याय का त्याग किया और अधर्म का साथ दिया। कर्ण का यह मानना था कि दुर्योधन ने उसे समाज में सम्मान और स्थान दिया, जो उसे सत्य और असत्य के बीच में अंधा बना दिया। श्री कृष्ण ने कई बार कर्ण को समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्ण अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण गलत राह पर चले गए। आज के धारावाहिक और फिल्मों में कर्ण के इस चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडित किया जा रहा है। उन्हें एक त्यागी और पीड़ित नायक के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि अर्जुन को एक कमजोर और असंवेदनशील व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्ण को असली योद्धा और सच्चा दोस्त के रूप में दिखाने का चलन यह संकेत देता है कि गलत संगति में भी रहते हुए एक व्यक्ति आदर्श और महान हो सकता है। आज के दौर में फिल्मों और धारावाहिकों में अर्जुन और कर्ण के चरित्रों को लेकर एक नई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। कर्ण को महान, दयालु और त्याग का प्रतीक बनाया जा रहा है, जबकि अर्जुन को कमजोर और अवसरवादी के रूप में दर्शाया जा रहा है। यह चित्रण न केवल महाभारत के वास्तविक संदेश को धूमिल करता है, बल्कि इससे समाज में गलत नैतिक मूल्य स्थापित होने का भी खतरा है। यह प्रवृत्ति समाज के लिए गलत संदेश देती है, क्योंकि यह सिखाती है कि केवल व्यक्तिगत गौरव और दोस्ती के नाम पर नैतिकता को नज़रअंदाज किया जा सकता है। कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा अपने स्थान पर सही हो सकता है, लेकिन यह निष्ठा उसे अधर्म के रास्ते पर ले गई। आज के युग में अर्जुन और कर्ण की यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। अर्जुन का चरित्र हमें सिखाता है कि योग्यता और प्रतिभा के साथ साथ सही मार्गदर्शन और सकारात्मक संगति भी महत्वपूर्ण होती है। किसी व्यक्ति का चरित्र उसके गुणों और अपने लक्ष्य के प्रति उसके समर्पण से निर्मित होता है। श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक जीवन में हो तो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। वही कर्ण का जीवन यह दर्शाता है कि गलत संगति और गलत आदर्शों के कारण एक कुशल व्यक्ति भी अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जा सकता है। कर्ण के पास भी अर्जुन जैसे प्रतिभा थी, परंतु उसकी गलत संगति ने उसे अधर्म के मार्ग पर ला दिया। आज के समय में भी हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके संगति से बहुत प्रभावित होता है। अर्जुन और कर्ण के चरित्रों का यह विश्लेषण बताता है कि नैतिकता और धर्म का पालन ही सच्ची विजय है। आज के धारावाहिक और फिल्मों में भले ही कर्ण को महिमा मंडित किया जा रहा है, परंतु सच यह है कि महाभारत में अर्जुन का चरित्र हमें सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने वाले ही सच्चा नायक होते हैं। गलत संगति में रहकर और अधर्म का साथ देकर कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता, चाहे वह कितने भी गुणवान क्यों ना हो।